नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका और मैं कौशल महाबोधि। आपसे हम आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जो 2 फरवरी की जो हुई, जो रैलियां हुई, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन पे कई आरोप लगे कि बहन कुमारी मायावती जी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। वो किसी भी, जब चुनाव आ गया, चुनाव सर पे है, आचार संहिता भी लागू हो गया, चुनाव लोग नॉमिनेशन भी कर रहे, तब भी बहन जी घर में हैं, वो बहन जी बाहर नहीं निकल रही। बहन जी ने इसका जवाब दिया है, बखूबी अच्छा जवाब दिया, लेकिन हम इस पे विश्लेषण करेंगे, हम इसके मायने जानने की कोशिश करेंगे कि बहन जी ने जो कहा है वो क्या सच में वो सही बोली है और अपना बचाव कर रही है। उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल वो डोर टू डोर जा करके लोगों से मिले, लोगों से वोट मांगे आज़ाद समाज पार्टी के अपने प्रत्याशी के लिए। उन्होंने क्या कुछ बोला, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आगरा में बहन कुमारी मायावती जी की रैली हुई। बहन मायावती जी पे ये आरोप इसलिए लग रहा है कि बहन मायावती जी 2017 में सहारनपुर में जो घटना हुई, उसके बाद से 2022 उसके बीच में बहन मायावती जी कभी भी किसी भी, सिर्फ चुनावी रैलियों को छोड़ दिया जाए, जो बीच में चुनाव हुआ उसको छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने कभी भी ग्राउंड पे नहीं आए। किसी भी प्रकार का, किसी भी समाज के ऊपर हो या किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, कोई हमले हो, कुछ भी हो, बहन जी बाहर नहीं आए। इसलिए उनके ऊपर ये आरोप लगा। बहन जी अभी बेशक से चुनाव है, चुनाव में ही बाहर आई है, अभी भी वो किसी घटना पे नहीं गई। जबकि अभी तत्काल में एक घटना बुलंदशहर में पिंकी लोधी का है, लेकिन उस पर भी किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि हम उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम उस पर बातचीत करेंगे, बाकी हम और अभी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज एक बात बोली, उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम किसान मजदूर के बेटे हैं, हम गांव से निकले हुए हैं ना, हम राजघराना से नहीं हैं, हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हम राजनीति नहीं जानते हैं, हम आपका बेटा, हम नेता नहीं, हमें वोट दीजिए। उन्होंने एक चीज़ बात जो बोली, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे वाली पार्टी नहीं है। पैसे वाली पार्टी का मतलब क्या हुआ, वो किसके तरफ इशारा कर रहे थे, भाजपा या बसपा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी भाजपा की तरफ इशारा कर रहे थे या बसपा की तरफ इशारा कर रहे थे कि हम पैसे वाली पार्टी नहीं है? अभी एक सर्वे आया, उसमें कहा गया है कि जो भाजपा है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पैसे के मामले में सबसे अमीर पार्टी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और सेकेंड नंबर की अमीर पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद इन दोनों पे टारगेट कर रहे थे कि ये दोनों पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, बहकाएंगे, फुसलाएंगे और आपको लालच देंगे और आपका वोट हो सकता है वो खरीद लें और आपको 5 साल फिर वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हम आपको हमेशा जब भी आप बुलाएंगे हम आपके साथ हाजिर रहेंगे, हम आपके दरवाजे पे हाजिर रहेंगे, आपके साथ कुछ भी घटना होगा, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा खड़ा नजर आएगा। ये उन्होंने बोला है। बहन मायावती जी ये बोली है। बहन मायावती जी सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने जातिवाद का आरोप लगाया मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि मीडिया ने ये अफवाहें फैलाई है कि मायावती जी कुछ नहीं कर रही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती है। अब आप समझिए कि बहन मायावती जी ने कितना अच्छा जवाब दिया है। बहन जी ये कह रही है कि हम घर से बाहर निकले हैं, हम दिल्ली के जो बंगले हैं उससे निकल करके लखनऊ के बंगले में हम गए, वो भी 1 साल पहले। 1 साल तक हम दिल्ली नहीं आए। वो बहन जी खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहन जी कह रही है कि मैं दिल्ली के बंगले से निकल करके लखनऊ के बंगले में गई हूँ और 1 साल दिल्ली नहीं आई हूँ। सिर्फ अपनी माता जी के जो उनकी डेथ हुई थी उस पर हम 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे, और 1 साल से हम पार्टी के लिए, पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के और देश के, हम उनकी मीटिंग ले रहे थे, हम उनके बारे में, चुनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये बहन जी कही हैं। अब आप सोचिए कि बहन जी पिछले 1 साल से उन्होंने
अपने पार्टी की चिंता की कि हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वो 1 साल से वो ये चिंता में है कि हमारी पार्टी कैसे इलेक्शन जीते। 1 साल से इस चिंता में है कि हमारी सत्ता वापसी कैसे हो। लेकिन क्या बहन जी, पिछले 1 साल में इसी उत्तर प्रदेश में, देश की आप छोड़ दीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई बहुजन समाज के ऊपर, क्या वो आपको नहीं दिखा? क्या वो आपके वोट बैंक में नहीं आता है क्या? चाहे हाथरस से लेकर के अभी बुलंदशहर तक की घटना, अगर ये 1 साल की ही बात किया जाए, जो बहन जी खुद कह रही है कि मैं 1 साल से दिल्ली के बंगले में नहीं गई हूँ, तो जब आप दिल्ली नहीं आई हैं, 1 साल से लखनऊ में हैं, तो क्या 1 साल से, जो पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी, उस पे क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? हाथरस से लेकर के बुलंदशहर, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है नेताओं के अंदर? ये आप कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग हिम्मत देते हैं कि हमारे नेता को आप मन बढ़ा देते हैं। आप अपने नेता से सवाल कीजिए, अपने नेता से पूछिए कि बुलंदशहर जैसी घटना, हाथरस जैसी घटना जब होती है तो हमारे नेता चुप क्यों रहते हैं? हमारे नेता घर से बाहर क्यों निकलते हैं? आपके घर में अगर ऐसी घटना हो तो क्या आप अपने नेता से सवाल नहीं करेंगे? आप अपने नेता का बचाव करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे नेता थोड़ी नहीं जाएंगे, कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं, पदाधिकारी लोग जा रहे हैं। ये बचाव हुआ, आप अपने नेता की कमजोरियों को छुपा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ लोग बचाव करते हैं बहन जी का। आप बचाव नहीं कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। अगर बुलंदशहर जैसी घटना, हाथरस जैसी घटना दूसरे राज्य में होता तो भाजपा अब तक कोहराम मचा दिया होता, बड़े से बड़े लीडर वहां पहुंच गए होते, प्रधानमंत्री जी तक वो संज्ञान ले लिए होते। लेकिन बाकी तो अपना आप समझ ही रहे हैं। और जिन्होंने बहुजन, बहन मायावती ने जिनको नेतृत्व दिया है, बहुजन समाज पार्टी का जो पूरा बागडोर है सतीश चंद्र मिश्रा जी के हाथों में सौंप दी है, वो भी नहीं जाते ना। आप देखिए हाथरस की घटना, आजमगढ़ के पलिया की घटना, आप देखिए लखनऊ प्रयागराज की घटना जो पासी समाज के साथ जो हुआ, आप गोरखपुर की घटना, कानपुर की घटना, आप आगरा की घटना। आगरा में आज बहन जी रैली करी थी आपने, उसी आगरा में अरुण वाल्मीकि के साथ जो हुआ 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, वो अब जाकर के आपको याद आया है कि आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हुई। अब आपको याद आया है, वो भी चुनाव में, 4 महीने पहले नहीं। ये सारी जो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, ये लाइट में तभी आई है जब यहाँ पे भीम आर्मी के लोग पहुँचे, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे, तब ये सारी घटनाएं लाइट में आई, मीडिया में आया, तब ये घटनाएं बिल्कुल हाईलाइट हुआ। नहीं तो कई ऐसी घटनाएं जहाँ पे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद या और भी कोई पार्टी के लोग नहीं पहुँचते तो हाईलाइट नहीं होता। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बहन जी ने ये कहा है कि हम लखनऊ से, दिल्ली से निकल कर के लखनऊ गए, अब पिछले 1 साल से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो पार्टी के साथ साथ अब समाज के लिए भी देखिए कुछ। आप बड़ी नेता हैं, आप देखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा उसका, समाज पे, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, जल्दी न्याय मिलेगा उनको। हम तो यही चाहेंगे कि आप इन घटनाओं पे भी संज्ञान लीजिए। पार्टी भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन संगठन और जो समाज है वो ज़्यादा ज़रूरी है। समाज सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं बना है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि मीडिया जातिवादी हो गई है और मीडिया इस तरीके से जातिवाद मतलब करके बहुजन समाज पार्टी को। आप ये बताइए, आपने कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि बहुजन, जितने भी बहुजन चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, बहुजन यूट्यूबर्स की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और उसमें उसको उस मीटिंग को करवाए थे बहुजन समाज पार्टी ने करवाए थे। बहुजन समाज पार्टी के जो सर्वे सर्वा भी हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने बहुजन यूट्यूबर्स, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के या बहुजन समाज के जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में जितने लोग शामिल हुए, आप सोचिए, उस मीटिंग में जितने लोग शामिल हुए वो सभी लोग आज बसपा के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ बीएसपी का ही न्यूज़ दिखाते हो, बाकी किसी का नहीं दिखाते। तो हम इसको क्या बोल रहे?
तो क्या आपने भी उनको ख़रीदा है? क्या ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने यूट्यूबर्स को, जो बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं, क्या उनको ख़रीदा है? हो सकता है जो आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि मीडिया जातिवादी है, भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, हमारा न्यूज़ नहीं दिखाते, बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाते, उसको इग्नोर करते हैं, तो क्या आपने जिस यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग किया था वो यूट्यूबर्स आपके न्यूज़ अब दिखा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको ख़रीदा है, आपके इशारे पे सारा काम हो रहा है। जो वही यूट्यूबर्स जो पहले चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे पीछे घूमता था, जब भीम आर्मी के छोटे छोटे कार्यक्रम, भीम आर्मी के छोटे छोटे जहाँ जहाँ भी भीम आर्मी न्याय दिलाने काम करती थी, वहाँ पे ये सारे यूट्यूबर्स झुंड बना के जाते थे, क्योंकि उनको वहाँ से कंटेंट मिलता था, वहाँ से न्यूज़ मिलता था। आज वो यूट्यूबर्स भीम आर्मी को इग्नोर करता है। कब से? जब से सतीश चंद्र मिश्रा जी ने इनके साथ मीटिंग किया है। तो क्या हम ये समझे कि आप भी, आपके दबाव में सारे काम हो रहे हैं? चलिए जो भी हो, बहुत बहन जी ने कहा है तो हमने उसका आपको बताया है। बहन जी एक चीज़ और बोली है, बहन जी कांग्रेस पे भी, समाजवादी पार्टी पे भी, भाजपा पे भी हमले किए, बराबर तरीके से हमले किए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 2007 में जिस तरीके से हमने बनाया था, 2022 में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो आप ये सोचिए कि जो इतने सालों से जो मेहनत करते, भाजपा से सीखना चाहिए कि भाजपा किस तरीके से एक एक सीट की लड़ाई लड़ती है, वही पूरे जोड़ तरीके से। और आप ये सोचते हैं कि हम जातीय समीकरण बना करके हम चुनाव जीत जाएंगे। 2007 में आप इसलिए जीते थे क्योंकि भाजपा कमज़ोर थी, कांग्रेस कमज़ोर थी। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस केंद्र में थी, लेकिन भाजपा अभी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और भाजपा कमज़ोर नहीं है। इस बात को बहन जी को समझना चाहिए। और दूसरा ये कि जिस आप ब्राह्मण को बुद्धिजीवी कह रहे हैं, बाकी सबको पता नहीं आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। जिस ब्राह्मण समाज से आप उम्मीद कर रहे हो, उस समय 2007 में ब्राह्मण समाज के पास ऑप्शन नहीं था। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उन भाजपा को नहीं दे सकते थे, क्योंकि भाजपा मजबूत नहीं थी, इसलिए वो मजबूरी में बसपा को वोट किए। वो चीज़ नहीं आएगा, वो चीज़ नहीं दोहराया जाएगा इस बार, क्योंकि भाजपा उनके लिए सारे काम कर रही है जो ब्राह्मण समाज को चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या जो जितने जो हम बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? क्या ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा? ब्राह्मण समाज को सब कुछ भाजपा नहीं दे रही है जो ब्राह्मण समाज चाहता है, सब कुछ मिल रहा है उसको नौकरी, रोटी, कपड़े, इन सब की ज़रूरत नहीं है, धर्म की ज़रूरत है, और धर्म का नशा फैलाया जा रहा है। बाकी आप ये सोचिए, बहन जी ने एक चीज़ यही बोली कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार, आप एक एक सीट पे आप कैसे लड़ रहे हैं? अब देखिए 10 तारीख से चुनाव है, 2 तारीख से आप उतरे हैं ज़मीन पे, आपके पास कितने दिन है? 6 दिन है। 2 दिन पहले आप बंद करना पड़ेगा, 6 दिन है। 6 दिन में आप पूरा माहौल बना देंगे। अब बाकी जो अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सब लोग जो लगे हुए थे पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से, वो सब बेकार चला जाएगा। तो आपको एक कैसा लगा विश्लेषण, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने नेताओं से सवाल पूछिए। आप जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं उस नेताओं से सवाल पूछिए कि अगर किसी समाज के ऊपर किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आप चुप क्यों हो जाते हैं। आप सवाल पूछेंगे तो हाथरस जैसी बेटी को तुरंत न्याय मिलेगा, बुलंदशहर जैसी बेटी को तुरंत न्याय मिलेगा। देखिए बुलंदशहर में अभी चुनाव चल रहा, चुनाव का मौसम है, अब बुलंदशहर में इतनी ऐसी घटना हुई है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाए। सिर्फ भीम आर्मी वहाँ गई है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल वहाँ पहुँचे और भीम आर्मी की टीम वहाँ पहुँची। सोचिए अभी भी इनकी हिम्मत है, क्योंकि ये जात के ऊपर जाते हैं ना, इनको पता है कि हमारे जात का वोट फिक्स है। हम चुनाव में हम अपने जातीय जिसको एक कैडर बोलते हैं, एक्चुअल में कैडर नहीं है, वो जाति है, और वो जाति घिरा हुआ है। वो उनको पता है कि हमारे जाति के लोग हमारे साथ हैं, हम काम करें या ना करें। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।